मधुबनी में 77वीं जयंती पर याद किए गए अमात समाज के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व एमएलसी स्वर्गीय रामेश्वर राय बाबू बरही में आयोजित जयंती समारोह में दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, गरीब, शोषित, वंचित और असहाय लोगों के रहनुमा थे रामेश्वर राय। परिवर्तन के प्रतीक होते, समाजवादी विचारधारा की करते रहे राजनीति। मधुबनी जिले के बाबू बरही में अमात समाज के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पूर्व एमएलसी रामेश्वर राय की 77वीं जयंती समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आजीवन दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचित और असहाय लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले गुदड़ी के लाल, अति पिछड़ा समाज के महानायक, समाजवादी विचारधारा के कद्दावर नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमात समाज के भीष्म पितामह स्वर्गीय रामेश्वर राय के 77वीं जयंती समारोह के अवसर पर न केवल मधुबनी जिला बल्कि देश के अलग अलग प्रांतों में उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बाबूबरही प्रखंड मुख्यालय स्थित विवाह भवन में पूर्व प्रमुख शुभाकांत राय की अध्यक्षता में जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, एमएलसी अंबिका गुलाब यादव, राजद जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय, जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष महानारायण राय, जिला महासचिव सुनील मंडल, पूर्व मुखिया लाल बाबू राय व अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर जयंती समारोह का उद्घाटन किया। स्वर्गीय रामेश्वर राय की जयंती समारोह पर याद करते हुए पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने अपने संबोधन में कहा कि रामेश्वर राय व्यक्ति नहीं, विचार थे। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस हालत में उन्होंने राजनीति की वह बहुत ही मुश्किल दौर था। उन्होंने गांव-गांव घूम-घूमकर समाज को जगाने का काम किया। जिस दौर में उन्होंने राजनीति की, उस समय सामंतवादियों का बोलबाला था। चौक चौराहों से लेकर थाना, ब्लॉक और जिला मुख्यालय में गरीब, शोषित, वंचित, दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को घुसने नहीं दिया जाता था। यदि जबरन घुसने का प्रयास किया जाता था तो मुकदमा में फंसाकर कुचल दिया जाता था। उस दौर में उन्होंने वकालत जैसे पेशे ठुकरा कर समाज सेवा का रास्ता चुना। उनके इस त्याग, बलिदान और संघर्षों के कारण लालू यादव ने उन्हें 2 बार एमएलसी बनाया था। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय ने कहा कि रामेश्वर बाबू का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। वे आजीवन संघर्ष करते रहे। रामेश्वर बाबू अमात समाज के पहले अधिवक्ता के साथ साथ पहले एमएलसी भी बने। उनके संघर्ष और विचारधारा को अपनाकर समाज को नया दिशा प्रदान करने की जरूरत है। पूर्व प्रमुख शुभाकांत राय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि रामेश्वर बाबू भले ही आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं और जब तक यह धरती रहेगी उनका नाम अमर रहेगा। युवा पीढ़ी को उनके त्याग और संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिससे कि समाजवाद जिंदा रह सके। जिला महासचिव सह राजद के कद्दावर नेता सुनील मंडल ने कहा कि रामेश्वर बाबू जैसे शख्सियत ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। उनके जैसे नेता इतिहास में विरले ही पैदा होते हैं। रामेश्वर बाबू का नाम कर्पूरी ठाकुर लोहिया के बाद बड़े ही फक्र और गर्व से लिखा जाएगा। जब समाजवादियों का इतिहास लिखा जाएगा तो रामेश्वर राय का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मधुबनी जिले के करमौली गांव में अमात विकास परिषद के बैनर तले जयंती समारोह मनाया गया। जल्द ही स्वर्गीय रामेश्वर राय के प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। जमीन चिन्हित की जा रही है। जयंती समारोह कार्यक्रम में ब्रह्मदेव राय, कृपाशंकर राय, राम वृक्ष यादव, हीरालाल राय, जय किशोर यादव, राम किशोर राय, विजय पासवान, सुखदेव मंडल, परिलक्षण मंडल, राम प्रकाश राम और मोहम्मद ताराबुद्दीन उपस्थित थे। मधुबनी से चौथा स्तंभ की ब्यूरो रिपोर्ट। एक सामान्य गृहस्थ परिवार में रामेश्वर बाबू जैसे महारथी का पैदा होना बाबूबरही के गर्भ में, बाबूबरही के अंचल में, यह हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव और सुनहरा समय था। मित्रों, रामेश्वर बाबू के जीवन संघर्ष का इतिहास अगर एक नहीं कई दिनों तक अगर उनके विचारों, उनके संघर्षों की अगर हम चर्चा करें तो उनके इतिहास, उनका संघर्ष और उनका बलिदान, उनका विचार पर घंटों भाषण किया जा सकता है, विचार व्यक्त किया जा सकता है। मुझे याद है मित्रों, जब मैं 9th का स्टूडेंट हुआ करता था बाबूबरही हाई स्कूल में, लगभग 79 में, उस समय एक टी नंद कुमार डीएम साहब आए थे और यहाँ बाबूबरही हाई स्कूल के मैदान में अच्छा सा कार्यक्रम हुआ था। रामेश्वर बाबू कई सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के में बिन बजाए चले जाते थे और लोगों से उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम और उनसे पूछते थे कि बाबू तुम क्या कर रहे हो। रामेश्वर बाबू
आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन रामेश्वर बाबू का जीवन सादगी एवं समर्पण में बीता। मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं है, खास करके सीमांचल के जिले में कोई ऐसा अत्यंत पिछड़ा और दलित का गांव नहीं हो जहां जिस गांव का नाम रामेश्वर बाबू अपने मुंह से नहीं जानते थे। और उस गांव के लोग अगर कोई पहुंच जाते थे, अगर उनसे मिलने जब एमएलसी थे और पूछ जाते थे, तो रामेश्वर बाबू तकरीबन उस गांव के 200-500 आदमी का नाम पूछते थे कि उनका हालचाल क्या है, उनका बच्चा क्या है कर रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। मेरा यह कहना है कि रामेश्वर बाबू जिस परिवार और जिस वर्ग में पैदा हुए और जीवन के अमूल क्षण में मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि रामेश्वर बाबू हमारे जाति के अमात जाति के सबसे पहला एडवोकेट हुए थे। और वे वकालत तो किए, लेकिन दिन भर वकालत करते थे। शाम में जब वकील घर जाने लगते थे तो उनसे पैसा मांगते थे कि सर मेरे पास तो अब जाने के लिए भाड़ा भी नहीं है। तो जो भी पैसा उनको लोग देते थे, सारा पैसा उसी वकील को दे देते थे उनको गंतव्य तक जाने में। लेकिन उनका मन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में जो उनका जज्बा था, जो मन में एक ज्वाला थी, मन में जो एक ललक था, उस ललक वो उनके वकालतगिरी को करने से मना कर दिया। और उसके बावजूद वकालत छोड़ करके पुनः राजनीति में समर्पित थे ही, और पूरी तरह से बिहार ही नहीं, नेपाल ही नहीं, कई जगह कई आंदोलन में, कलकत्ता जाकर, दिल्ली जाकर के, कई प्रदेशों में जाकर सामाजिक समीकरण के ख्याल से सभी जात के वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए वे अपना मार्गदर्शन देते थे, जीवन भर संघर्ष करते थे। मुझे बताते थे कि शोभा जी एक ऐसा समय भी था जब हम रात में जाते थे, किसी गरीब के गांव में खास करके जाते थे, अमीरों के घर नहीं जाते थे। जैसे डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर का जो विचार और डॉक्टर अंबेडकर का जो विचार था, तो समाज के अंतिम कड़ी में बैठे हुए लोग थे, उनके यहाँ जाते थे, उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए। यह नहीं था कि कोई अमीर थे तो उनसे कोई ईर्ष्या करते थे, लेकिन गरीब के यहाँ जाते थे इसलिए उसका मनोबल बढ़े, वो आगे बढ़े, उसको लगे कि हमको भी सुनने वाला कोई है। और जब रामेश्वर बाबू कहते थे कि उस समय अकाल होता था, गेहूं नहीं उगाता था, चावल भी अकाल हो जाता था, लोग रात में मसूरी का उसना और राहर का उसना खा करके लोग सो जाते थे। और कभी रात में घूमते फिरते जब रामेश्वर बाबू मान लीजिए कि शोभाकांत राय के यहाँ गए, भूखे थे, किसी को यह भी नहीं कहते थे कि हमको भाई खाना खिलाओ, हमको ये पैसा दो। और जब रामेश्वर बाबू उसके यहाँ रात में 2 बजे जाते थे, कहते थे कि शोभा भाई आपके घर में कुछ खाने के लिए है? तो अगर मरुआ की रोटी आधी रोटी होती थी, या 1 बाटी या आधा बाटी, वो मसूरी का उसना या राहर का उसना होता था, वो खा करके सो जाते थे। उनका जीवन पूरी तरह से सादगी, ईमानदारी और सफलता में बीता। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, जब वो बिहार विधान परिषद के सदस्य थे, मैं उनका प्रतिनिधि हुआ करता था। वो तो बहुत सारे वक्ता हैं, मैं बस 2-4 मिनट ही आपका समय लेना चाहता। चूंकि रामेश्वर बाबू को मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ रहने का। जब वो 80 में चुनाव लड़े थे तो हम लोग साइकिल जुलूस में साथी थे, और वर्षा हो रही थी। तपस्वी मंडल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे एक गायक और कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता थे, नेता थे, और उनके साथी थे, क्लास फेलो थे। उनके नेतृत्व में हम लोग साइकिल जुलूस में मैं भी था। और भोजपुर में केसरी जो बेला पंचायत के सरपंच हुए और एडवोकेट भी हुए, उनके यहाँ ऑफिस बना हुआ था, हम लोग गए थे और एक सिंघाड़ा खाए थे और उनके साथ काम किए थे। तो कहना मेरा आपका ये है, याद हमारे बीच रामेश्वर बाबू नहीं है, लेकिन रामेश्वर बाबू का भी संघर्ष, रामेश्वर बाबू का बलिदान और रामेश्वर का बाबू का इतिहास आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मुझे उम्मीद है कि अगर रामेश्वर बाबू जैसे लोगों के विचारों को अगर हम आप साफ कर लें, या हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आप साफ कर ले, तो निश्चित रूप से हम लोगों का मान और सम्मान, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जिस क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। मित्रों, मैं अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि रामेश्वर बाबू का इतिहास लोहिया, अंबेडकर और
कम नहीं था, लेकिन रामेश्वर बाबू जीवन पर्यंत अपने अभाव को किसी के साथ, जब वो पटना विदा होते थे, अगर उनके पास में भाड़ा नहीं होता था तो सिर्फ पटना का जो भाड़ा 30 रुपया या 25 रुपया होता था, किसी के जेबी से मांग लेते थे, भैया 25 रुपया दो, मुझे पटना जाना था। इसी प्रकार लक्ष्मेश्वर जी भी संघर्ष किए और बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी इनको मंत्री बनाए। कहना मेरा ये अभिप्राय है, ये लोग समाज के ऐसे धरोहर हैं जन जन के नायक थे, जननायक थे, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और असहाय के लिए लड़ाई लड़ते रहे और गांव घूम करके लोगों में अलग जगाने के काम किए। स्वर्गीय रामेश्वर बाबू, उनके जयंती पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस जयंती समारोह का अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व प्रमुख शोभाना बाबू इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में आए हमारे समाज के धरोहर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री लक्ष्मेश्वर राय जी मंच पर विराजमान, हमारे पूर्व मुखिया जी लाल बाबू राय समेत आप सभी का मैं हितेश कुमार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम जयंती समारोह जो हम लोग मना रहे हैं, जयंती तो हर साल आएगी और जाएगी। सवाल जयंती समारोह का नहीं है, सवाल यह है कि उन्होंने जो हमारे समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, गरीब, शोषित, वंचित और असहाय परिवार के लिए अपने जीवन को जो कुर्बान किया, बलिदान दिया, उस बलिदान को हमें आज याद करने का दिन है। उस त्याग को हमें अपने जीवन में उतारने का दिन है। आज के दिन हम सभी प्रयास करें कि उनके संघर्षों को हमारे जो आने वाले पीढ़ी है, जो हमारा युवा जनरेशन है, उनको बताए कि कैसे रामेश्वर बाबू संघर्ष करके वकालत किए, वकालत के बाद एमएलसी बने और कैसे गांव को घूम करके उन्होंने लोगों में जागृति लाई, लोगों को, अपने समाज को, खासतौर से दलित, महादलित वर्ग के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए गांव से लेकर के राजधानी तक चल करके बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच करके उसको मदद करवाते थे, इंसाफ दिलवाते थे। आज उन महान नेता के जन्मदिन पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं। हम सभी को उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलकर न केवल अपने जीवन को सफल साकार करे, बल्कि हमारे जो भी राजनीति करता है, राजनीतिक लोग हैं, उन्हें चाहिए कि हमें अभी का जो राजनीति का एक दौर चल रहा है पूंजीपति का, यदि अभी हम पूंजीपतियों को नहीं रोक पाएंगे तो हमारा जो समाज है, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। उन्हें चाहिए कि हर हाल में पूंजीपति का जो एक ट्रेडिशन चल रहा है, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करे और लोगों को चाहिए कि अपने समाज में जाकर के बताए कि राजनीति हमेशा से ही समाजवादियों का माना जाता है, लेकिन समाजवादी सिर्फ इतिहास के पन्नों में और सिमट के रह गया है। हम लोगों को चाहिए कि अभी का जो राजनीति है, उस राजनीति में पैसे का जो बोलबाला है, उस पैसे के बोलबाला को अपने विचारों से, अपने संस्कारों से, अपने बुद्धि से और समाज को जगा करके उसको उखाड़ फेंके और राजनीति की जो हमारी विरासत थी, जो कर्पूरी अवैया का जो विचारधारा था, उसको फिर से धरातल पर लागू करे और उस राजनीति को जीवित करे, जिससे कि गरीब से गरीब का जो बेटा होगा वो राजनीति में उतर करके एमएलसी बनेगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, जिला पार्षद बनेगा, मुखिया बनेगा और इस समाज को एक अधिकार मिलेगा और हमारा जो समाज होगा वो समाज दिखाएगा कि सही मायने में विकास क्या होता है। यदि हम 10 लाख रुपया चुनाव में खर्च करेंगे तो 10 लाख रुपया उसने के लिए चाहत रखेंगे। यदि 1 पैसा हम खर्चा नहीं करते हैं तो हमें 1 पैसा का स्वाद मिलेगा। इसीलिए पैसा का जो बोलबाला वाला राजनीति है, उस राजनीति को दूर करें और हम सभी मिल करके प्रण करें कि चुनाव
जिला और क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। हम चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज और जो इस क्षेत्र के राजनीति करता है वो मिल करके रामेश्वर बाबू को अगले जो जयंती समारोह होगा उसको ऐतिहासिक बनाने का काम करे। और रामेश्वर बाबू न केवल हमारे समाज के हैं बल्कि अति पिछड़ा और सभी वर्गों का है। सभी मिल करके रामेश्वर बाबू की जयंती को अगले साल इससे भी बेहतर ढंग से मनाने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल का जिनका जयंती है हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आप लोग की तरफ से हम अपनी अर्पित करते हैं। सभी लोग विस्तार पूर्वक बताए हैं। हमको लगता है कि रामबली जी बड़ी सहयोगी रहे उनका, जय किशोर जी है, सुनील जी है। हम लोग को बड़ा सौभाग्य मिला कि उनको देखने का, उनको उनकी परिश्रम, उनको जो संघर्ष का दिन था उनको देखने का मौका मिला। बहुत बड़ी बात है। आज जो हम लोग कोई कह रहे थे कि भूखे किए, कोई कहे कपड़ा सुखा के किए, कोई कहे कि बड़ा परिश्रम किए, लेकिन हम एक बात सबों से कहना चाहते हैं। आज रामेश्वर राय जी की जन्मतिथि कब से आखिर क्यों कपड़ा सुखाए, क्यों अपनी गरीबी फतिहाली, अपनी अधिवक्ता की जो उनका सुंदर व्यवसाय था उनको छोड़ के क्यों समाज के बीच में गए। एमएलसी बनने के लिए नहीं गए थे। वो समाज का जो व्यवस्था था, फतिहाली था, समाज में जो कुरीति था, समाज के जो उनके मन में हीन भावना था, समाज के अंदर में ऊंच और नीच का जो भावना था, समाज के बीच में जो छुआछूत था, उस समय रामेश्वर जय राजनीति में आए। उस समय सामाजिक विचार में, सामाजिक बदलाव में रामेश्वर राय जी आए। इसीलिए हम और उनका बड़ा सौभाग्य रहा कि वो सभी वर्ग के नेता थे, सभी के लिए नेता थे, खास के गरीब और वंचित के लिए वो संपूर्ण नेता थे, जिनका आप दायरा आप दे सकते हैं कि इस मधुबनी जिला, इस उत्तर बिहार और बिहार के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, आदरणीय लोहिया जी थे, आदरणीय जो भी हमारे लोग थे विचारक, उसके प्रतीक थे। और उस प्रतीक में आदरणीय रामेश्वर बाबू ने अपनी जवानी को, अपनी सारा धन संपत्ति और सारा परिवार को छोड़ को समाज के बीच में छोड़। अभी सुनील मंडल जी एक बड़ी बात बोल रहे थे कि राजनीतिक कार्यकर्ता किसी के यहाँ बैठते हैं। एक बड़ी बात है कि राजनीति ऐसा क्षेत्र है, कम कर दीजिए भाई माइक, राजनीति ही ऐसा क्षेत्र है, राजनीति ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ लोग बिना बुलाए आते हैं। राजनीति में किसी को बुलाया नहीं जाता। हमको लगता है आज के डेट में अब तो बुलाया जाता है, तो दिल्ली पटना से लोग आते हैं। बदला है कि रामेश्वर राय जिस परिस्थिति में आए थे उस समय पानी नहीं चलता था बहुत ज्यादा। रामेश्वर राय जी जिस दिन में आए थे उसमें छोटका और बड़का का बड़ा लड़ाई था। रामेश्वर राय जिस दिन में आते थे उसमें कोर्ट कचहरी थाना हमारे लोग नहीं जाते थे। उस समय शासन का आतंक था, उस समय बड़े लोगों का आतंक था। बड़ा सुंदर कुर्ती और धोती कुर्ता वाला सबका राज होता था चौक चौराहा थाना और कचहरी में। उस समय रामेश्वर राय पैदा लिए। वो धन्यवाद है उस माता पिता का, धन्यवाद है उस गांव का जिस मिट्टी से रामेश्वर राय पैदा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। इसीलिए हम आज के सभी, हम अपने अभिभावकों से, सवारे हमारे लोग यहाँ गार्जियन है, हमारे बहुत दोस्त हैं, हम सब लोगों से कहेंगे कि राजनीति का रूप बदल गया, लेकिन राजनीति में रामेश्वर राय के बाद मैं भी पैदा लिया, रामेश्वर राय के बाद बहुत लोग पैदा लिए। ये बात मत भूलिए कि राजनीति यदि आप छोड़ दीजिएगा तो आने वाला समय में आप अछूत हो जाएगा, आप छुटका हो जाइएगा, आप उपेक्षित हो जाइएगा, आप आरक्षण से वंचित हो जाइएगा, आप मंदिर से वंचित हो जाइएगा, आपको जो कोई बड़ा दरवाजा के पास जगह नहीं मिलेगा। उनका नाम था राजनीति। इसलिए रामेश्वर राय कोई समान चीज के लिए राजनीति में नहीं आए। रामेश्वर राय उपेक्षित, उपेक्षा को खत्म करने के लिए आए। रामेश्वर राय जिस वर्ग से आते थे, कभी श्राद्ध के लिए लड़ाई होता था, कभी महीना भर श्राद्ध हो, महीना से कम उसके लिए लड़ाई लड़े थे। रामेश्वर राय के उस समय थे जब राम चमार और साध या मत किसी का पानी नहीं लोग पीता था। ऐसा समय था कि थाना और ब्लॉक पर बड़े लोग हम लोग को जाने नहीं देता था, हम लोग जाते तो फंसा दिए जाते थे। उस समय था रामेश्वर राय का पैदा लिया। आज तो संयोग से आदरणीय लालू यादव जी का राज आया, आदरणीय नीतीश कुमार का राज आया। आज बिहार बदला हुआ,
आज लगता है बिहार मेरा है, बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार का है। आज लोहिया कर्पूरी के विचार के प्रतीक ऐसा चले। इसीलिए हम सबों से कहेंगे कि राजनीति न खाने के लिए चीज है, न पाने के लिए चीज है। राजनीति सामाजिक परिवर्तन के लिए, जिसका उदाहरण देख लीजिए कि अगर मेरे नीतीश कुमार जी ने अभी आरक्षण बढ़ाए अत्यंत पिछड़ा का, आरक्षण विधाए अनुसूचित जाति का, आरक्षण बताए पिछड़ा वर्ग का, आरक्षण बढ़ाए अनुसूचित जनजाति का, बढ़ाए हैं। जो वहाँ 15-18 था वहाँ 22 हो गया, जहाँ 12 था वहाँ 18 हो गया, जहाँ 1% था 2% हो गया। तो मेरा असली लड़ाई कौन लड़ता है? जिसको आपने चुने हैं नीतीश कुमार, वो लड़ाई लड़ता है। लेकिन दिल्ली वाले लोग कौन लड़ाई लड़ता? वो आरक्षण तो खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ता। दुनिया चंद्रमा पर कहता है देश चला गया, कहता है मैं सूर्य की खोज में जा रहा हूँ। हम लोग के ये लोग घंटी बजा रहा है, स्कूल का घंटी बंद करो और मंदिर का घंटी बजाओ। हमको इनका नहीं करे, लेकिन हम सबों से कहते हैं कि यदि आप शिक्षित नहीं रहिएगा, आपका बेटा शिक्षा में नहीं जाएगा, आपका बेटा संघर्ष नहीं कर पाएगा, आपका बेटा मान सम्मान नहीं होगा। वही जमाना आने वाला है जिसे छुआता था थोड़ो, जिसे पानी छुआता था, इसीलिए पानी छुआता था कि हमारे अंदर में शिक्षा देगा, इसीलिए पानी छुआता था कि मेरे अंदर में मनोबल नहीं था, साथ नहीं था, हमारे अंदर में लड़ने की क्षमता नहीं थी। कुरीति से, अंधकार से, विश्वास से, शिक्षा में हम आगे कैसे बढ़े इसके लिए लड़ने का क्षमता नहीं था। आज क्षमता है तो बड़ी साजिश हो रहा है इस देश में, साजिश हो रहा है। जैसे रामेश्वर राय जी का विचार जो था आज उस पर संकट, आज संकट हो रहा है। मंदिर के लिए बात हो रही है, हजारे लोग अक्षत बांट रहे हैं। लोग कहता अक्षत बढ़ी मतलब कम कर दे, ये क्विंटल के क्विंटल गामे काम बोल रहे। क्यों? मोबाइल में नहीं बटता, सतघारा में अक्षत नहीं बटाया जाता है। बटता कहाँ तो महनपुर में, बटेगा कहाँ तो बाबूबड़ी बाजार में, बटेगा कहाँ तो राम टोली में, बटेगा कहाँ तो राय टोली में, बटेगा कहाँ तो मंडल टोली में।